दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। देखिए, दिल्ली की राजनीति थोड़ी गर्म होती दिख रही है। दरअसल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो कुरुक्षेत्र में बड़ा भाषण दे रहे हैं और भाषण में खुद को ऋषि महात्मा जैसे आंक रहे हैं। क्या किया है उन्होंने? श्राप दिया है उनको जो वोटर्स हैं। पक्ष में जो वोट करेंगे उनके लिए आशीर्वाद है, लेकिन विपक्ष को अगर वोट दिया उन्होंने तो वो शापित हो जाएंगे। जी हां, रणदीप सुरजेवाला, जिन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए सीधा सीधा अटैक किया है भारतीय जनता पार्टी पे। उन्होंने कहा है कि भाई, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज की पार्टी है, झूठी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग गलत हैं। उन्हें मैं इस महाभारत की धरती से शापित करता हूं, श्राप देता हूं। वो राक्षस हैं। इस बाबत आज बात करेंगे हम। हमारे साथ चितरंजन गगन जी हैं, आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि जब से इंडिया बना है, विपक्षी एकता का जो नया नाम है, अनाप शनाप लोग काहे बोल रहे हैं? देखिए, अनाप शनाप लोग नहीं बोल रहा है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं। अब इंडिया कहने में उन्हें शर्म महसूस हो रहा है, तब घमंडिया। अब देखिए, अब देश का प्रधानमंत्री जब जो है सो इतने दल एक साथ आए हैं जी। और इंडिया को घमंडिया कर रहे हैं, इंडिया को घमंडिया कर रहे हैं। वो I.N.D. ऐसे करके बोल रहे हैं। वो इंडिया डायरेक्ट वाला ना, INDIA। इंडिया बोलने में उनको शर्म महसूस हो रहा है। इंडिया बोलने में शर्म महसूस हो रहा है। जो अपने को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, जो अपने को कहती है कि हाँ साहब, हम जो है सो एकदम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हम संरक्षक हैं, पोषक हैं, उस पार्टी के नेताओं को इंडिया शब्द कहने में शर्म महसूस हो रहा है, इसीलिए घमंडिया कर रहे हैं। मतलब इंडिया को आप घमंडिया कर रहे हैं, INDIA इंडिया, और उसको आप कह रहे हैं घमंडिया। तो डॉट वाले इंडिया को नहीं, डॉट वाला इंडिया, तो डॉट वाला इंडिया जो है सो डॉट ऐसे बोला जाता है क्या? नहीं, आई के बाद आपका डॉट है ना? डॉट है, लेकिन बोला नहीं जाता है वैसे। JDU RJD आई कहाँ बोलते हैं कि R.J.D. कहाँ बोलते हैं? कहाँ बोलते हैं? BJP B.J.P. ये बोलते हैं क्या? जब वो बोलते हैं BJP B.J.P. बोलने नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं BJP। तो फिर I.N.D.I.A बोलने का क्या मतलब है? इसका मतलब कि इंडिया को घमंडिया कहते हैं। तो यह अस्त्र जो है सो भाजपा नेताओं का है, यह चरित्र भाजपा नेताओं का है और उनका संस्कार है, उनकी भाषा। जो आप देखिए, उनके शीर्ष नेतृत्व जो है, जब पार्लियामेंट में किसी वरिष्ठ महिला सांसद को सुपनेखा कह सकता है, जो किसी को 50 करोड़ का कॉल गर्ल कह सकता है, जो इस देश के कभी इस देश पर जो है सो लंबे दिनों तक शासन करने वाले, आज भी गैर भाजपा दल में जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, और जिसका शीर्ष नेतृत्व के रूप में सोनिया जी की पहचान है, और सोनिया जी को जो है सो कांग्रेस की विधवा कह रहा हो, जिस पार्टी का शीर्ष नेता है, उस पार्टी से आप क्या आशा रखते हैं? तो भाषा की मर्यादा किसने गिराया है? भाषा की मर्यादा और जो सो राजनीति का जो एक राजधर्म जो होता है। आज वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है। वाजपेयी जी का भाषण अगर पार्लियामेंट में भी सुने हुए रहते और उसमें थोड़ा सा अगर अमल करते, तो मैं समझता हूं कि भाजपा नेताओं के चरित्र में बहुत कुछ सुधार हो सकता था। लेकिन उंगली तो आप इधर कर ही दिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ, लेकिन जो बात वो उन्होंने कही है, सुरजेवाला ने कही है कि भाई राक्षस हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, ये कहां तक समीचीन है? इसको आप स्वीकार करते हैं कि नहीं कि ये गलत है? नहीं, देखिए, उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट किया जा रहा है। अच्छा, कैसे? उनके कहने का मतलब जो है कि जो प्रवृत्ति भाजपा के लोगों की है, जिस ढंग से मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, अभी भी घट रही है, इस देश के कई प्रदेश जो हैं सो प्राकृतिक आपदा से तबाह हैं,
और ऐसी स्थिति में भाजपा नेताओं पर कोई इसका असर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर कोई असर नहीं है। आप जो है सो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला के प्राचीर से आप देश को, राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और आप जो है सो माने राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। तो यह जो प्रवृत्ति, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं उनके कहने का मकसद हुआ है और एक विशेषण के रूप में लोग कहता है कि इसका राक्षसी प्रवृत्ति है, यह राक्षस है जिसमें मानवता नहीं है। तब जो मानव नहीं है वह दानव है, दानव का ही पर्यायवाची रूप राक्षस है। तो जिसमें मानवता नहीं है, तो जिसमें मानवता नहीं होगा तो वह क्या होगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी में मानवता नहीं है। मानवता रहता तो जो है सो इतना घटना जिस ढंग से घटा है मणिपुर में, देश सिहर जाता है जो है सो वहाँ के सीन देखकर, वहाँ के लोगों का बयान सुनकर, वहाँ के बारे में जानकारी जब मिलती है तो लगता है कि साहब क्या स्थिति वहाँ पर है। तो जिसमें मानवता नहीं है, संवेदना नहीं है, जो संवेदनाहीन है, जिसमें मानवता नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। कहने का संदर्भ वही है, कहने का संदर्भ वही है। मतलब ये नहीं दर्शा रहा है कि राजनीतिज्ञों की भाषा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो या अन्य कोई भी दल हो, जिस तरह से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, सरेआम मंचासीन होके जनमानस को संबोधित करते हुए, ये नहीं लग रहा है कि समाज में इसका इम्पैक्ट बहुत ही गलत जाने वाला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए जी, लेकिन कौन तोड़ रहा है? तोड़ तो वो लोग रहे हैं, हम लोग कहाँ उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। सबसे पुरानी पार्टी, अगर वो कह रहे हैं कि बड़ा होने के नाते, तो सबसे पुरानी पार्टी हम समझते हैं कांग्रेस ही है। नहीं, यह बताइए, माने जो है सो हम लोग कहाँ जो है सो उनके खिलाफ में वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। खुलेआम गुंडई होता है, हम कहाँ कहते हैं गुंडा है वो? खुलेआम लंपटाई करते हैं, कहाँ कहते हैं कि लंपट है वो? देश को लूट रहे हैं, कहाँ कहते हैं कि लुटेरा है वो? तो नहीं कहते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से आप सब कुछ कह रहे हैं। नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ, हम तो नहीं कहते हैं। यह जो है सो तो उन लोगों का चाल चरित्र चेहरा है, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा। अब उनको लोग मानता है कि अभी कुछ लोग यहाँ भगवान है, तो भगवान है तो भगवान तो भाई जो है सो, जो भगवान होगा जी, तो वह तो जो है सो अब सोच सकते हैं कि भगवान होगा तो उसकी भाषा यही रहेगी, उसकी शैली यही रहेगी। बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ चितरंजन गगन जी प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और इन्होंने जो बात कही है बड़ा ही पकड़ने वाली बात है। अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ कह भी दिया है, और उस पर वो कहते हैं कतरन लगा देना, पेवन लगा देना, वो भी लगा दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से जिस तरह का बयान आया है, यानी सांसद जो हैं, सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, उसके सांसद जो हैं इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन ये किससे प्रभावित होकर ये बयान दे रहे हैं? गगन जी स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई पहले शुरुआत कौन किया है? शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हुई, जिन्होंने बताया भी कि किसके किसके लिए क्या क्या संबोधन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हो चुका है। लेकिन ये जो परिस्थिति बनती है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज में जितने भी लोग हैं ये सुनते हैं, आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, और इस तरह की जो बातें आप करते हैं सरेआम मंचासीन होकर, ये सर्वथा अनुचित है। आगे आप खुद बुद्धिमान हैं, आप जैसा करेंगे फॉलोवर बढ़ते ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका चितरंजन गगन जी। हम फिर और खबर लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, बने रहें हमारे साथ।